हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नेम है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो इस टॉपिक का मैं आपको प्रीव्यू पहले बता दूं। इस टॉपिक के अंदर पहली चीज़ ये देखेंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क क्या है, पहला पॉइंट। फिर हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करता है और किस तरह से मूवमेंट शो करता है। अब वो मूवमेंट तो शो कर रहा है, उसके लिए जो काजेज़ हैं वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उसके लिए जो स्टिमुलस है मूवमेंट के लिए वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये चीज़ें देखेंगे। और लास्ट हम ये देखने वाले हैं, प्लांट्स के अंदर दो तरह के मूवमेंट्स हैं, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक तरह की मूवमेंट देखनी है, वो है ऑटोनोमिक मूवमेंट, और वो डिटेल्स के साथ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द मूवमेंट इन प्लांट्स। मूवमेंट कहते हैं किसी भी बॉडी का या उसके कुछ पार्ट्स का अपनी पोजीशन चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। किसी भी बॉडी का या बॉडी के कुछ पार्ट्स का अपनी पोजीशन चेंज करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, जो काम होगा, जो अमल है, उसे हम कहने वाले हैं मूवमेंट। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन में एक जानदार मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाता है। लोकोमोशन में क्या है, लोकोमोशन में एक जानदार मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। लेकिन मूवमेंट में ऐसा नहीं है। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट इज एक्चुअली द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और इट्स पार्ट। एक कंप्लीट बॉडी और उसके कुछ हिस्सों की पोजीशन चेंज करने को क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। तो टॉपिक था हमारे पास मूवमेंट इन प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि प्लांट्स किस तरह से अपनी इंटायर बॉडी को या फिर किस तरह से अपनी बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन चेंज करते हैं, और जिसे हम क्या कह रहे थे, क्या नेम दे रहे थे, मूवमेंट का नेम दे रहे थे। तो पहली जो मूवमेंट है उसका नेम है ऑटोनोमिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक खुद ब खुद, बहुत जल्दी, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल काज। तो ऑटोनोमिक मूवमेंट एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, बहुत जल्दी होने वाली मूवमेंट है, खुद ब खुद होने वाली मूवमेंट है। लेकिन उसकी जो काज है, वो जो वजह है, वो क्या होगी, ऑलवेज इंटरनल होगी। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ स्टिमुलस की, देन द स्टिमुलस वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। अगर मैं स्टिमुलस की बात करता हूँ तो स्टिमुलस इज एक्चुअली इज एनी चेंज। स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल environment that produce response। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नाम देने वाले हैं, और नाम क्या है, उसका नेम क्या है, स्टिमुलस। तो मैंने कहा स्टिमुलस क्या है, बाहर वाले एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस जो एक जानदार के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्टिमुलस कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो अब प्लांट ऑटोनोमिक मूवमेंट शो कर रहा है, वो प्लांट का क्या है, वो रिस्पॉन्स है। लेकिन जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सटर्नल मूवमेंट प्लांट्स के अंदर मूवमेंट का बायस बन रही है, और किस तरह एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई प्लांट्स के अंदर मूवमेंट का बायस बन रही है। अगर हम ऑटोनोमिक मूवमेंट को देखें तो दिस मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट कैटेगरीज, एंड फर्स्ट वन इज द टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ एंटायर सेल्स। एक कंप्लीट सेल की मूवमेंट हो सकती है, उसकी ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट हो सकती है, या ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट हो सकती है। कहाँ पर हो सकती है, किस वजह से हो सकती है, उसके लिए स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस मैंने यहाँ पर लिखा है, द स्टिमुलस फॉर द टैक्टिक मूवमेंट इज द एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से क्या होने वाला है, या तो प्लांट का एक सेल अपनी मूवमेंट शो करेगा, एक सेल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, या फिर उसकी ऑर्गेनेलिज अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, या फिर ऑर्गेनिज्म पोजीशन चेंज करेगा। तो हम जैसे क्लासिफिकेशन करेंगे टैक्टिक मूवमेंट की, तो मैं आपको बाकायदा बताने वाला हूं कि किस तरह से एक सेल अपनी पोजीशन चेंज करता है, ऑर्गेनेलिज अपनी पोजीशन चेंज करती हैं एक प्लांट के अंदर, और किस तरह से वो एक ऑर्गेनिज्म पोजीशन चेंज करता है। तो अगर क्लासिफिकेशन दी जाए, देखी जाए टैक्टिक मूवमेंट की, तो पहली जो मूवमेंट है
दिस क्लासिफिकेशन ये किस बेस पे की है, ये नेचर ऑफ स्टिमुलस की बेस पे मैंने कर दिया है। नेचर ऑफ स्टिमुलस की बेस, स्टिमुलस तो एक्सटर्नल होगी, लेकिन वो एक्सटर्नल स्टिमुलस में भी वो टेम्परेचर हो सकता है, मे बी वो केमिकल्स हो सकते हैं, मे बी वो लाइट भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं टैक्टिक मूवमेंट की, बट दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस। फर्स्ट वन इज द फोटोटैक्टिक मूवमेंट। द वर्ड फोटो, अगर मैं फोटो की बात करता हूं तो फोटो मीन लाइट, तो ऐसे टैक्टिक मूवमेंट जिसकी जो स्टिमुलस क्या होगी वो लाइट होगी। टैक्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द लाइट। चलें जी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, मैंने किस तरह से क्या मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स द लाइट। अगर मैं यहाँ पर डिवेल्प कर लेता हूँ प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स को, या जिनको हम पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं या इनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। अगर हम मैं मेसोफिल या पेरेन्काइमा सेल्स की बात करता हूं तो इनके अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है, उस ऑर्गेनेली का नेम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नेम है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हुआ क्या, असल में होना देखो क्या है यहाँ पर, कि जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस तो लाइट है, और वो लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। इसका मतलब जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही है, तो जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से देखो इंटरनल चेंजेस होंगी, और इंटरनल चेंजेस की वजह से यहाँ पर जो ऑर्गेनेली है जिसका मैंने नेम बताया था, आपको नेम बताया मैंने क्लोरोप्लास्ट, सेल्स का नेम मैंने बताया, आप इनको कह सकते हैं मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल्स को ही हम कहते हैं पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स। और पेरेन्काइमा या मेसोफिल सेल्स में ऑर्गेनेली है, उस ऑर्गेनेली का नेम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो कौन सी स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। एक्सटर्नल स्टिमुलस किस फॉर्म के अंदर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है लाइट्स की फॉर्म में। तो सन से लाइट आ रही है, उस लाइट ने क्या किया, जैसे ही लाइट इन सेल्स के ऊपर पड़ेगी तो इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट काफी ज्यादा मौजूद होते हैं। कुछ सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऊपर वाली साइड्स पे मौजूद होंगे, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होंगे, नीचे वाली साइड्स पे मौजूद होंगे। अब देखो जो स्टिमुलस है वो कौन सी है, एक्सटर्नल है। स्टिमुलस एक्सटर्नल है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है जो निचली साइड पे मौजूद है, ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ से मूव करेंगे, और मूव करके ऊपर की तरफ जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर लाइट इजीली अवेलेबल है, ये उस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे इस एरियाज के अंदर। स्टिमुलस तो होगी एक्सटर्नल, नो डाउट, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है वो देखना इंटरनल काज की वजह से मूवमेंट होगी। अब इंटरनल काज क्या है, जितने भी पेरेन्काइमा सेल्स हैं उनके अंदर अगर मैं बात कर ली जाए तो फ्लूइड मीडियम मौजूद होता है। उस फ्लूइड मीडियम को हम क्या कहते हैं, दिस फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या होगी, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी। मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस की वजह से और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये नीचे से उस तरफ, उस एरिया में मूव करने की कोशिश करेंगे सेल के अंदर जहां पर उन्हें लाइट इजीली अवेलेबल है, ताकि फोटोसिंथेसिस इजीली हो सके। तो ये जो मूवमेंट है, दिस इज द मूवमेंट, और ये मूवमेंट क्या है, एक ऑर्गेनेली की है। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया था टैक्टिक मूवमेंट की ही ये टाइप है, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। तो दिस इज द टैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल भी बन गई, और ये एग्जांपल किसकी बन गई, फोटोटैक्टिक मूवमेंट की भी बन गई। ठीक है, अब जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है, दिस मूवमेंट कुड बी टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर तो टैक्टिक मूवमेंट यानी कि जो सेल है या ऑर्गेनेलीज है उन्होंने मूवमेंट शो की टुवर्ड्स द लाइट, उन्होंने अगर लाइट्स की तरफ मूवमेंट शो करी की तो हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर उन्होंने मूवमेंट शो की अवे फ्रॉम द लाइट, हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट इज द कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब कीमोटैक्टिक जैसा कि लफ्ज से यहाँ पर पता चल रहा है हमें, द वर्ड कीमो, कीमो दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द केमिकल्स। कोई चीज है जो किससे रिलेट करेगी, केमिकल्स से रिलेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर
जो स्टिमुलाई होगा, स्टिमुलाई क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, क्योंकि हमने कहा था टैक्टिक मूवमेंट में जो स्टिमुलाई है वो क्या है, एक्सटर्नल है। और टैक्टिक मूवमेंट के ही आगे टाइप्स है, क्लासिफिकेशन है, जिसको कीमोटैक्टिक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो क्या है, एक्सटर्नल है, और किस फॉर्म में होगा, वो केमिकल्स की फॉर्म में होगा। तो ऐसे टैक्टिक मूवमेंट जिसमें रिस्पॉन्स तो होगा, रिस्पॉन्स होना है, लेकिन किस स्टिमुलस के नतीजे में होगा, और वो स्टिमुलस होगी लाइट। स्टिमुलस क्या होगी, लाइट। एंड दिस इज आल्सो यहाँ पर स्टिमुलस लाइट नहीं होगी, बल्कि स्टिमुलस यहाँ पर होगी केमिकल्स। तो बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो केमिकल्स की मूवमेंट की, केमिकल्स की वजह से क्या होगा कि ये अपनी मूवमेंट्स शो करेंगे, तो हम कहेंगे ये कौन सी मूवमेंट है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। तो फर्स्ट वन देखिए, अब मैं एग्जांपल की मदद से बताता हूँ आपको किस तरह से एक प्लांट बॉडी मूव करेगी, किस तरह से एक सेल मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने लिखा है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म एक सेल है कि नहीं, स्पर्म सेल है कि नहीं, सेल है ना, ठीक है। तो अगर हम मोसिस की बात करते हैं, तो मोसिस के अगर लाइफ साइकिल देखा जाए तो लाइफ साइकिल डिवाइड होता है दो जनरेशन्स के अंदर। एक जनरेशन होगी गैमेटोफाइट जनरेशन, और जो दूसरी जनरेशन है उस जनरेशन को आप कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, राइट। तो जो गैमेटोफाइट जनरेशन है, गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर बनने हैं गैमेट्स, और गैमेट्स हमें पता है स्पर्म और एग सेल को कहते हैं। जब गैमेट्स बनेंगे स्पर्म सेल, गैमेट्स कौन से बनेंगे, स्पर्म सेल। अब ये स्पर्म सेल क्या करते हैं, दीज स्पर्म सेल्स, मोसिस के जो स्पर्म सेल्स हैं, पीछे मैंने बात की थी ऑर्गेनेली की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सेल्स की। तो जो स्पर्म सेल्स होंगे, दीज स्पर्म सेल्स मूव्स टुवर्ड्स। अब ये स्पर्म सेल्स एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेंगे, जिसे हमने कहा था एंथेरिडिया। क्या कहा था, एंथेरिडिया कहा है। एंथेरिडिया के अंदर तो बन गए, लेकिन एंथेरिडिया के अंदर बनने के बाद ये मूव करेंगे आर्चिगोनिया की तरफ। किसकी तरफ मूव करेंगे, आर्चिगोनिया की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस एक केमिकल है, और वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड स्टिमुलस है। कौन सा स्टिमुलस है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि केमिकल है। इस केमिकल के स्टिमुलस की वजह से वो मूव करेंगे, वो सेल्स, स्पर्म सेल मूव करेंगे एंथेरिडिया से आर्चिगोनिया की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर एक सेल अपनी मूवमेंट शो कर रहा है, अपनी पोजीशन शो कर रहा है ड्यू टू द स्टिमुलस, एंड दिस स्टिमुलस इज अ केमिकल। सेकंड देखिए यहाँ पर, अगर मैं बात कर लेता हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स की। फाइटोप्लैंक्टन्स हम कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स दरअसल कहा जाता है फोटोसिंथेटिक प्लांक्टन्स को। किसे, फोटोसिंथेटिक प्लांक्टन्स। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांक्टन्स होंगे उन्हें कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। और प्लांक्टन्स कहते हैं दरअसल द ऐसी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग बॉडीज आर कॉल्ड प्लांक्टन्स। द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग बॉडीज, जितनी भी माइक्रोस्कोपिक और फ्लोटिंग बॉडीज होंगी उन्हें हम क्या कहने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग बॉडीज, उन्हें हम कहने वाले हैं प्लांक्टन्स। और मैंने कहा ऐसी माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग बॉडीज जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है उन्हें हम क्या नेम देंगे, उन्हें कहेंगे फोटोसिंथेटिक प्लांक्टन्स, और उन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लांक्टन्स। अब ज़ूस्पोर्स भी बन रहे हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन है तो स्पोरोफाइट जनरेशन में ज़ूस्पोर्स भी बन रहे हैं, फाइटोप्लांक्टन्स भी हैं। और ये फाइटोप्लांक्टन्स क्या करते हैं, फाइटोप्लांक्टन्स एक कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है जो मूव करती है, जो तैरती रहती है पानी के जरिए से, और अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर क्या करती है, चेंज करती है। तो हैंस यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो टैक्टिक मूवमेंट है वो ऑर्गेनेलिस के अंदर भी हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो एक सेल के अंदर भी होगी, जैसे कि स्पर्म सेल के अंदर, ज़ूस्पोर्स के अंदर, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो सकती है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन में तीसरी जो टाइप्स है, ये इस मूवमेंट का नेम है थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। थर्मोटैक्टिक मूवमेंट में जो स्टिमुलस होगा ऑलवेज एक्सटर्नल होगा, लेकिन वो स्टिमुलस होगा जो थर्म मीन हीट, तो टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो स्टिमुलस क्या है, टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम ऐसे होता है कि आपने प्लांट्स की शाखें देखी होंगी, वो बेंड हुई होती हैं। क्यों बेंड हुई होती हैं, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और गर्मियों के सीजन में प्लांट्स क्या करते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टेम को क्या कर लेते हैं, बेंड करते हैं। क्यों बेंड करते हैं, बिकॉज उनमें टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से क्या कर लेंगे, वो अपने बॉडी के पार्ट्स की कुछ मूवमेंट शो करते हैं नीचे की तरफ। उस तरह के जो मूवमेंट है उसे कहेंगे थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स। इसकी सम एक रीज़न भी हो सकती हैं, जैसे कि वाटर का ज़्यादा लॉस हो जाना, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट है हमारे पास, इस मूवमेंट का ऑटोनोमिक मूवमेंट की जो दूसरी टाइप्स है उसका नेम क्या है, टर्गर मूवमेंट्स।
तो टर्गर मूवमेंट में क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो टर्गर प्रेशर है, दो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल, इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो जो टर्गर प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, टर्गर मूवमेंट कहेंगे। अगेन सुनिए, मैंने कहा टर्गर प्रेशर के चेंजेस की वजह से प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, उस मूवमेंट का नेम है टर्गर मूवमेंट है। तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। इट इज द मूवमेंट ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर, किसकी वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से होगी। और मैंने कहा टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर एक सेल का जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर है उस प्रेशर को क्या नेम देते हैं, टर्गर प्रेशर। अगर मैं प्लांट के सेल की बात कर लेता हूं तो प्लांट का सेल, जो प्लांट की बॉडी है ना, आपको बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देती है, हालांकि प्लांट की बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद भी नहीं है। फिर ये इरेक्ट क्यों दिखाई दे रही है, इसके दो रीजन है। एक रीज़न इसकी सेल वॉल आ गई जो इसके शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और दूसरी रीज़न ये है कि जितने भी प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के अंदर लार्ज क्या मौजूद होते हैं, वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, और वैक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है वाटर। और जब वाटर वैक्यूल्स के अंदर मूव कर जाता है तो क्या होगा, जो वैक्यूल्स की वजह से जो प्लांट का सेल होता है वो टर्जिड हो जाएगा, प्लांट का सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब ये जो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल होगा टू द आउटर वॉल, जिसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टर्गर प्रेशर। तो जब इसमें पानी भर जाएगा तो जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, ये बाहर वाली वॉल्स पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसे हम क्या नेम देंगे, टर्गर प्रेशर का नेम देते हैं। तो टर्गर प्रेशर में क्या है, मैंने कहा कि प्लांट अपनी मूवमेंट शो करेगा ड्यू टू द टर्गर प्रेशर की वजह से। और कैसे शो करेगा, लूजिंग और गिविंग गेनिंग वाटर, या तो वाटर को लूज करके वो मूवमेंट शो करेगा वो, या फिर वाटर को गेन करके मूवमेंट शो करेगा। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ स्टिमुलस की, तो स्टिमुलस क्या होने वाली है, स्टिमुलस ऑलवेज एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती है, स्टिमुलस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकते हैं, लेकिन जो काजेज होंगे टर्गर मूवमेंट की वो ऑलवेज क्या है, इंटरनल है। तो देखते हैं कैसे इंटरनल काज की वजह से मूवमेंट शो हो रही है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल देखता हूं तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो स्लीप मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स किस तरह से स्लीप मूवमेंट शो करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में देखें, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पल्विनस। पल्विनस क्या है, पल्विनस इज एक्चुअली द स्वेलन पोर्शन, स्वेलो पोर्शन ऑफ पेट्यूल। पेट्यूल का जो स्वेलो पोर्शन होगा, जो स्वेलन पोर्शन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता हूं पल्विनस की, मैंने कहा अगर मैं बात किसकी करता हूं, पल्विनस की। अगर मैं बात करता हूं ना पल्विनस की, तो पल्विनस के अंदर भी मौजूद होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। अगेन बात वही आ गई, पेरेन्काइमा सेल्स हैं तो जारी बात है पेरेन्काइमा सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्या होगी, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल में क्या होती है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तब यहाँ पर मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पल्विनस, ये देखिए यहाँ पर ये जो पेट्यूल है, ये जो लीवलेट्स है, लीवलेट्स का जो आपके पास आगे पेट्यूल, और पेट्यूल का जो स्वेलन पोर्शन है, जो बेस है, यहाँ पर देखिए ये बेस थोड़ी सी फूली हुई है, स्वेलन है, इसे हम क्या नेम देंगे, इसे नेम देंगे पल्विनस का। अब असल में होता क्या है कि पल्विनस पेरेन्काइमा सेल्स पर मुश्तमिल होती है, तो दिन के वक्त क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होगा, ये जो सेल होते हैं पेरेन्काइमा के सेल्स के अंदर वाटर मूव करता रहता है। जब वाटर मूव करेगा तो क्या हो जाएंगे, दीज पेरेन्काइमा सेल्स बिकम टर्जिड। क्या हो जाएंगे, ये पेरेन्काइमा सेल्स हो जाएंगे टर्जिड। तो जब टर्जिड हो जाएंगे तो टर्जिड होने की वजह से जो इसके लीवलेट्स की जो पेट्यूल है वो पेट्यूल क्या हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये दिन के वक्त है, लेकिन रात के वक्त क्या होगा, रात के वक्त पल्विनस के अंदर जो वाटर होगा, पल्विनस के जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो वाटर होगा, वाटर रिमूव्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वाटर सेल से बाहर रिमूव कर जाएगा। जब वाटर सेल से बाहर रिमूव कर जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। टर्गर प्रेशर के कम होने की वजह से उसके जो लीफलेट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी प्लांट्स की, उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम नेम देंगे स्लीप मूवमेंट। यानी कि रात के वक्त में ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो कौन सी मूवमेंट शो कर रहे हैं, स्लीप मूवमेंट शो कर रहे हैं। और क्यों शो कर रहे थे, बिकॉज पल्विनस में टर्गर प्रेशर का मुसलसल चेंजेस आ रही हैं। और टर्गर प्रेशर में मुसलसल चेंजेस क्यों आ रही थी, ड्यू टू द लूजिंग एंड गेनिंग वाटर। और स्टिमुलस क्या था, यहाँ पर भी स्टिमुलस देखेंगे तो स्टिमुलस एक्सटर्नल ही था और स्टिमुलस क्या था, सनलाइट थी। तो ये आ गई मेरे पास स्लीप मूवमेंट। लेकिन अगर इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स बाय टच मी नॉट। टच मी नॉट एक पौधा है, प्लांट है। अब होता क्या है उस प्लांट के अंदर, असल में टच मी नॉट जो प्लांट है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके कुछ जो लीवलेट्स हैं ये वाले, ये लीवलेट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हम इनको छूते हैं, छूने के तकरीबन 3 से 5 सेकंड्स के अंदर ही इन लीवलेट्स के जो पेट्यूल होते हैं, पेट्यूल से जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से ये क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं। वो जो टर्गर प्रेशर है पानी की वजह से, वो पानी मूव कर जाएगा। अगेन सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नेम है टच मी नॉट प्लांट। अगर मैं इस टच मी नॉट प्लांट को जैसे कि मैंने टच किया, टच करते वक्त तकरीबन 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर ये क्या करेंगे, इन प्लांट्स के जो पेट्यूल्स हैं, पेट्यूल्स के अंदर जहाँ पे टर्गर प्रेशर मौजूद है, यानी कि जो स्वेलन पोर्शन होंगे जिसकी वजह से ये इरेक्ट थे, उन स्वेलन पोर्शन से क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर वहाँ से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। वाटर मूव आउटसाइड, जब वाटर आउटसाइड की तरफ मूव कर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। अभी तो ये इरेक्ट हैं, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, ये इस तरह से एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी टच मी नॉट प्लांट में, तो इस मूवमेंट को भी हम क्या नेम देंगे, टर्गर मूवमेंट नेम देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो मैंने कहा कि टर्गर मूवमेंट्स, इट इज़ द स्लीप मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, रात के वक्त मूवमेंट शो कर रहे थे ड्यू टू द टर्गर प्रेशर के चेंजेस की वजह से। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो रैपिड मूवमेंट है लीफलेट्स की, जैसे मैंने टच किया, टर्गर प्रेशर में चेंजेस आए, पानी बाहर की तरफ मूव किया, टर्गर प्रेशर कम हो गया, वो एक दूसरे के करीब चले गए, उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था। फिर क्या होगा, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर क्या होगा, ये जो टर्गर प्रेशर है अगेन अपना टर्गर प्रेशर रिगेन कर लेंगे, अगेन टर्गर प्रेशर रिगेन कर लेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो अभी तक 2 तरह की मूवमेंट हमारी क्लियर हुई है। पहली जो मूवमेंट थी, ऑटोनोमिक मूवमेंट की जो पहली टाइप थी, उसे मैंने यहाँ कहा था टैक्टिक मूवमेंट। जो दूसरी टाइप थी उसे मैंने क्या नेम दिया था, उसे मैंने नेम दिया था उसे मैंने नेम दिया था टर्गर मूवमेंट की। तो अब हम तीसरी मूवमेंट की तरफ मूव करते हैं, और वो मूवमेंट है ग्रोथ मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होगा, इस मूवमेंट के अंदर मैंने कहा था स्टिमुलस कुड बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। यहाँ पर जो आपको ग्रोथ मूवमेंट के अंदर अगर मैं स्टिमुलस की बात करता हूँ तो आपको जो स्टिमुलस है वो क्या दिखाई देगी, वो इंटरनल स्टिमुलस दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, हम लिखते हैं यहाँ पर तीसरी जो टाइप है वो मेरे पास आ गई ग्रोथ मूवमेंट की। तो प्लांट्स किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, या फिर ग्रोथ में चेंजेस की वजह से प्लांट कैसे अपनी मूवमेंट शो करता है। तो असल में ग्रोथ मूवमेंट उसी वक्त होती है जब प्लांट्स के कुछ जो पार्ट्स हैं वो अपनी ग्रोथ ज़्यादा शो कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ग्रोथ शो नहीं करते, जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, अपनी मूवमेंट शो करता है। इनमें से एक मूवमेंट है उसे कहेंगे एपिनास्टी, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं ये वाले। दूसरी जो मूवमेंट है उसे कहेंगे हाइपोनास्टी, और दूसरी जो मूवमेंट है उस मूवमेंट का नेम है न्यूटेशन। तो पहले बात कर लेते हैं एपिनास्टी की। तो एपिनास्टी में क्या होने वाला है, एपिनास्टी के अंदर एक हार्मोन जिसे हम नेम देते हैं ऑक्सिन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिनास्टी। एपिनास्टी के अंदर क्या होगा, जब बड स्टेज में होता है, जब क्या है, जब एक प्लांट बड स्टेज के अंदर होता है, उस वक्त जो प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन होगा, प्लांट का जो बड का ऊपर वाला पोर्शन है, जिसे आप लीव और स्टेम वाला रीजन कहते हैं, ये वाला जो रीजन होगा प्लांट का, इन बड रीजन
बर्ड की कंडीशन के अंदर क्या होगा, ज़्यादा ग्रोथ शो करता है। जब ज़्यादा ग्रोथ शो करता है तो ज़ाहिर बात है ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बर्ड क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और ओपनिंग की वजह से इसके ऊपर क्या निकलेंगे, स्टेम्स वगैरह निकल आएंगे इस तरह से। तो एपिनास्टी में देखो, एपिनास्टी के अंदर जो स्टिमुलस है वो स्टिमुलस क्या थी, इंटरनल थी। और इंटरनल स्टिमुलस क्या थी कि एक हार्मोन था। अब वो हार्मोन का नेम क्या है, ऑक्सिन, इसको हम एंडोलिस्टिक एसिड भी कहते हैं। इंटरनल स्टिमुलस ऑक्सिन लेवल हाई होने की वजह से क्या हुआ, जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे लीव्स का ऊपर वाला हिस्से हैं, वो ग्रोथ ज़्यादा शो करेंगे इन द बर्ड कंडीशन एज कम्पेयर टू द लोअर रीजन। अपर रीजन ज़्यादा ग्रोथ शो करता है एज कम्पेयर टू लोअर रीजन। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इट काजेज द ओपनिंग ऑफ बर्ड। तो बर्ड क्या हो रही है, यहाँ पर ओपन हो रही है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी, हम उस मूवमेंट को नेम क्या देंगे, उसे नेम देंगे एपिनास्टिक मूवमेंट, एपिनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इज द हाइपोनास्टिक मूवमेंट। हाइपोनास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होने वाला है, इसके लिए भी एक और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो उस हार्मोन का नेम है जैबरलिंस, जैबरलिंस। जब इस हार्मोन का लेवल हाई होता है, इस हार्मोन के लेवल हाई होने की वजह से जो प्लांट होता है, जब वो बर्ड कंडीशन के अंदर है, इस तरह से प्लांट किस कंडीशन के अंदर है, बर्ड कंडीशन के अंदर है, उसका जो लोअर रीजन होगा, लोअर रीजन शोज मोर ग्रोथ। उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा ग्रोथ शो करता है एज कम्पेयर टू द अपर रीजन। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए जब लोअर रीजन ज़्यादा ग्रोथ शो करता है, ऊपर वाला रीजन ग्रोथ शो कर ही नहीं रहा, तो बर्ड क्या रह जाएगी, क्लोज रह जाएगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट होगी उसे क्या कहेंगे, हाइपोनास्टी कहेंगे। इट काजेज द क्लोजिंग ऑफ बर्ड। ये क्या बाइस बनेगी, क्लोजिंग ऑफ बर्ड, बर्ड को क्लोज रहने देगी। ये बर्ड को क्या करेगी, ओपन करेगी। इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था एपिनास्टी के लिए, उसे कहा था मैंने ऑक्सिन या एंडोलिस्टिक एसिड। यहाँ पर एक और हार्मोन था जिसका नेम था जैबरलिंस था। अब लास्ट वन एक आगे मेरे पास, उसका नेम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट हैं वो कुछ जिग जैग सी मूवमेंट शो करते हैं, कुछ इस तरह से जिग जैग फैशन के अंदर मूवमेंट शो करते हैं। तो उसे हम क्या देखेंगे, उसे कहेंगे न्यूट्रिशन कहेंगे। आपने बेल्स देखी होंगी घरों के अंदर, सम टाइम क्या होता है कि बेल कभी किसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शो करती है, अगर उसके रास्ते के अंदर कोई रुकावट वगैरह आ जाए तो वो जो रीजन होता है वो वहीं पर स्टॉप कर देता है उसका ग्रोथ, और जो दूसरी बेल का जो दूसरा रीजन होगा, जो दूसरा साइड होगी, वो ज़्यादा ग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देती है। तो जो जिग जैग फैशन के अंदर ऑलवेज ग्रोथ शो की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उस ग्रोथ का नेम है न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपके जो ग्रोथ वाला पोर्शन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हमने यहाँ पर सिर्फ देखी है ऑटोनॉमिक ग्रोथ। ऑटोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अगेन देख लीजिए, मैंने बात की थी टैक्टिक मूवमेंट की, फिर मैंने उसको क्लासीफाई किया, फिर टर्गर मूवमेंट की, फिर टर्गर मूवमेंट के एग्जाम्पल्स में आ गया था स्लीप मूवमेंट्स, और इसके अलावा टच मी नॉट प्लांट के अंदर कैसे मूवमेंट होती है, और लास्ट पे आ गया था ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में मैंने कहा कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से ग्रोथ के कम और ज़्यादा होने की वजह से जो मूवमेंट होगी उसे कहेंगे ग्रोथ मूवमेंट। फिर उसके 3 टाइप्स देखने एट लास्ट आकर पे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट की फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.